ये पोर्टलैंड ओरेगॉन में बारिश की एक दोपहर थी और खिड़की के सामने बारिश के कतरों की हल्की हल्की ताल मिलर खानदान के छोटे से कमरे को भर गई। सरमेई बादलों ने पूरे आसमान को एक खामोश उदासी में रंग दिया था। अंदर की खामोशी से मेल खाता था। अमांडा मिलर, एक 37 साला माँ, एक नरम कंबल में लिपटे सोफे पर बैठी चाय का कप पी रही थी। उसकी 14 साला बेटी एमिली कालीन पर टांगे बांधे बैठी अपनी स्ट्रीमिंग ऐप पर मूवी सिलेक्शन के जरिए स्क्रॉल कर रही थी। माँ, एमिली ने नाक को झंझोड़ते हुए कहा, देखने के लिए लफ्जी तौर पर कुछ नहीं है, हर चीज बोरिंग लगती है। अमांडा हल्का सा मुस्कुराया। उसकी वजह यह है कि आपने वजूद में आने वाली हर फिल्म देखी है, एमी। एमिली हंस दी। हर फिल्म नहीं। अमांडा ने अपना कप नीचे रखा और कंबल को अपने कंधों के गिर्द मजबूती से खींच लिया। उसके शौहर डेविड को सियाटल के अपने काम के सफर पर रवाना हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। वो एक इंजीनियर था, अक्सर ऐसे मंसूबों के लिए सफर करता था जो दिनों या बाज़ औक़ात हफ्तों तक जारी रहते थे। आमतौर पर अमांडा को खामोशी पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने इसे और एमिली को बॉन्ड के लिए वक्त दिया, लेकिन हाल ही में खामोशी मामूल से ज्यादा भारी महसूस हुई। चलो कुछ बेतरतीब चुनते हैं, शायद कोई दस्तावेजी फिल्म या मज़ाहिया। एमिली ने एक लम्हे के लिए स्क्रॉल किया, फिर किसी चीज पर क्लिक किया। पुरानी खानदानी फिल्म दिखाती हुई इस स्क्रीन पर जिंदगी चमक उठी। कुछ रिकॉर्ड किया गया जब एमिली अभी छोटा बच्चा था। डेविड के चेहरे को स्क्रीन पर नमूदार होते देखकर अमांडा की आंखें नम हो गईं। छोटा और हंसता हुआ वो छोटी एमिली को हवा में उछाल रहा था। वो दोनों मौसम गर्मा की धूप के नीचे चमकते हुए मुस्करा रहे हैं। वाह, एमिली बड़बड़ाई, ये तो मुझे याद भी नहीं। अमांडा पीछे झुक गई, उसकी आंखें धुंधली थीं। आप 3 के लगभग थे। वो आपके वालिद का पुराना कैमरा था। वो इस वक्त सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग से कहकहों की आवाज से भरा हुआ कमरा, इस किस्म की जो सबसे उदास दोपहर को भी धूप की तरह महसूस कर सकती है। एमिली ने कहकहा लगाया। आप बहुत मुख्तलिफ लग रहे हैं, माँ और वालिद। इसके इतने बाल थे। अमांडा इस दिन पहली बार हंसी थी। जब वो वापस आए तो उसे मत बताना। जब वो देखते रहे, एमिली ने देखा कि इसके वालिदैन किस तरह एक दूसरे को देखते थे। जिंदा दिल, खुशी से भरा और आसान प्यार। तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो, वो खामोशी से बोली। हम थे, अमांडा ने जवाब दिया। हम अब भी है। लोग सस्त करना भूल जाते हैं। एमिली अपनी माँ की तरफ देखने लगी। क्या आप उसे बहुत याद करते हैं? अमांडा ने सर हिलाया। हर एक दिन। वीडियो खत्म हुई और अगला क्लिप खुद ब खुद चल गया। डेविड की एक मुख्तसर घरेलू रिकॉर्डिंग जो एमिली को अपनी पहली मोटरसाइकिल चलाने का तरीका सिखाती है। अमांडा दोबारा मुस्कुरा दी, इस लम्हे को याद करते हुए जब वो उस वक्त पीछे देखने के लिए बहुत घबराती थी। एमिली ने अपना सर अपनी माँ के कंधे पर रखा। काश हम सब दोबारा ऐसा कर सकें। अमांडा ने अपनी बेटी के बालों को आहिस्ता से साफ किया। हम करेंगे प्यारे। एक बार जब आपके वालिद वापस आ जाए तो शायद हम पुराने वक्तों की तरह वीकेंड ट्रिप पर जाएंगे। फिल्मी रात हंसी और पुरानी खानदानी यादों के साथ जारी रही, लेकिन अचानक बिजली चमक उठी। टीवी काला हो गया। बाहर का तूफान और जोर पकड़ रहा था। हवा दरख्तों में से सीटी बजाती है। ओ बहुत अच्छा, एमिली ने तकिए को गले लगाते हुए कहा। अब क्या? अमांडा ने खड़े होकर उसका फोन पकड़ लिया। लगता है बिजली थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई है। चलो कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं। चंद मिनटों में कमरा नरम अंबर की रोशनी से जगमगा उठा। अमांडा और एमिली एक साथ बैठे, टिमटिमाते साए और बारिश की आरामदायक कड़क से घेरे हुए। इसके बजाय एक कहानी सुनाना चाहते हो? अमांडा ने मशवरा दिया। सिर्फ इस सूरत में जब ये आपकी पुरानी कहानियों में से एक नहीं है, एमिली ने छेड़ा। अमांडा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ सच बताता हूँ। और इस तरह इसने अपनी जवानी से कहानियां बांटना शुरू कर दी। सैन फ्रांसिस्को के कॉलेज में डेविड से उसकी मुलाकात कैसे हुई, किस तरह
वो साहिल तक लॉन्ग ड्राइव करते थे। उन्होंने बमुश्किल काफ़ी बचत लेकिन बहुत सारे ख्वाबों के साथ अपना पहला घर कैसे बनाया। एमिली ने सुना। मुतवज्जा अमांडा ने तवक्कुफ किया तो एमिली ने आहिस्ता से कहा, आप उसे एक फिल्म की तरह आवाज़ देते हैं माँ। एक तरह से, अमांडा ने कहा, जिंदगी एक फिल्म है। आपको सिर्फ उन लम्हात को देखना होगा जो अहम है। गरज की एक ताल ने एमिली को छलांग लगा दी। ओग, मुझे तूफानों से नफरत है। अमांडा उसे अपने करीब लेकर पहुंची। वो हमेशा गुजर जाते हैं प्यारे, बुरे दिनों की तरह। इस लम्हे के बारे में कुछ पुरामन था। बारिश की आवाज़, मोम की खुशबू, माँ और बेटी के दरमियान गर्मजोशी। चंद घंटे गुजरे और तूफान कम होने लगा। अमांडा के फ़ोन की घंटी बजी। ये डेविड का पैगाम था। यहाँ भी तूफान खराब है, लेकिन मैं कल रात घर पहुंच जाऊंगा। अमांडा मुस्कुराया। वालिद साहब ठीक है, इसने कहा। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। एमिली का चेहरा चमक उठा। जब वो घर आएगा तो हम उसे ये तमाम पुरानी वीडियोस दिखाएंगे। अगली सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से फैलने लगी। तूफान गुजर चुका था और बाहर की हर चीज धुली हुई दिखाई दे रही थी। अमांडा ने नाश्ता, पैनकेक्स, जैसा कि डेविड को पसंद था, बनाया। एमिली ने मेज पर आहिस्तगी से गुनगुनाया। शाम तक डेविड आखिरकार दरवाजे से बाहर निकला। उसके बाल झुलस गए, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह वसी थी। यहाँ मेरी लड़कियां हैं, उसने अपना बैग गिराकर दोनों को गले लगाते हुए कहा। एमिली हंसती। अब्बा, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने आपके पुराने कैमरे में क्या पाया। डेविड मुतजस्सस नजर आया। ओह हाँ, अमांडा गर्मजोशी से मुस्कुराई। देखेंगे। वो सब एक बार फिर सोफे पर बैठ गए। इस बार एक पुरामन शाम की सुनहरी चमक में वीडियो चलाई। डेविड छोटी बच्ची एमिली को बुलबुलों को उड़ाने का तरीका सिखा रहा है। अमांडा कैमरे के साथ उन दोनों का पीछा कर रही है। स्पीकर्स के जरिए कहकहे गूंज रहे हैं। डेविड ने कहकहा लगाया। वाह, हमारी तरफ देखो। हाँ, अमांडा ने आहिस्ता से कहा, हमें देखो। स्क्रीन पुरानी यादों के साथ झलमलाते हुए खानदान के करीब बैठा दिल भर गया। एमिली ने सरगोशी की। माँ, मुझे खुशी है कि हमने उसे देखा। अमांडा ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी को बोसा दिया। मैं भी, प्यारी। कभी कभी ये याद करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है कि हमारे पास पहले से ही कितना है। जैसे ही उनकी अपनी होम फिल्म के क्रेडिट आते हैं, मिलर्स को एहसास हुआ कि खुशी वाकई कभी नहीं छोड़ी थी। वो बस खामोशी से उनके दोबारा नोटिस लेने का इंतजार कर रहे थे। रात का इख्तिताम कहकहों, कहानियों और एक नए वादे के साथ हुआ कि जिंदगी कितनी ही मुसरिफ क्यों न हो, वो उन छोटे छोटे लम्हों को साथ लेकर वापसी का रास्ता तलाश करेंगे।